Our today's topic is conjunction. And do you know what conjunction are also known as? Yes, they are known as the connectors. छोटे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इनको connecting words या connectors कह के बुलाते हैं. And this is the 7th part of our grammar speech. हमारे पास 8 parts थे. Parts of speech: noun, pronoun, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, interjections, conjunctions. So this is the 7th part. Okay, let's see what are they. Conjunctions are also known as connecting words, as I have already told you. There are two types of conjunctions: coordinating and subordinating. Coordinating conjunctions are used to join two independent clauses. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि क्लॉजेस क्या होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने में हमारी मदद करते हैं. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. अगर वो नहीं हम अगर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उनको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं. कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या है, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक एड है. निमोनिक एड है फैन बॉयज. दिस इज अ शॉर्ट कट टू रिमेंबर व्हाट आर दीज. फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. अब फॉर किस लिए यूज करते हैं? कोई रीजन, कोई कॉज बताने के लिए. एंड यूज करते हैं दो अलग अलग बातों को जोड़ने के लिए. नॉर यूज करते हैं नेगेटिव चॉइस के लिए. बट यूज करते हैं, येट यूज करते हैं कंट्रास्ट के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए. और यूज करते हैं चॉइसेस के लिए. और सो यूज करते हैं हम रिजल्ट के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. फॉर, I left earlier than usual for I don't want to be late. मैं हमेशा से पहले निकल गया वहां से क्योंकि मैं लेट होना नहीं चाहता था. तो यहाँ पे उसने रीजन दिया जल्दी जाने का. एंड शी ग्रैब्स हर थिंग्स एंड लेफ्ट विदाउट अ वर्ड. उसने अपनी चीजें उठाई और वह वहां से बिना कुछ बोले चली गई. तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, ऐड किया है. उसके वहां से उसने चीजें उठाई और उसमें ऐड कर दिया कि वहां से फिर चली गई बिना कुछ बोले. नॉर, जेम्स नॉर सैली इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे. अब यहाँ पे नेगेटिव चॉइस है कि ना तो जेम्स और ना ही सैली, दोनों में से कोई भी आज स्कूल नहीं जा रहा है. बट आई अबाउट टू फिनिश द गार्डनिंग बट द रेन पोर्स हार्ड. यहाँ पे उसने रीजन दिया कि मैं बस गार्डनिंग फिनिश ही करने वाला था, लेकिन क्या हो गया, रेन पड़ने लग गई. ठीक है, बहुत तेज बारिश होने लग गई. देन वी हैव और है जो हमारी चॉइस बताता है कि व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, माउंटेन्स और बीचेस. सेम. देन वी हैव येट. इट वॉजंट अ गुड मूवी येट मैनी वॉच्ड इट. बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी नहीं थी लेकिन फिर भी लोगों ने देखा. तो यहाँ पे येट का काम है. फिर भी, हाँ ऐसा हो गया, अभी तक नहीं आया. सेम. देन सो, जो जिससे हमें रिजल्ट पता लगता है, जैसे कि जेम्स वॉज टैग्ड इन द ट्रैफिक सो ही इज गोइंग टू बी लेट. अब क्या बोला कि जेम्स जो है वो ट्रैफिक में फंस गया है, इसलिए वह लेट हो जाएगा. Now the second type, that is subordinating conjunction. These conjunctions used to connect an independent and dependent clause. एक independent और एक dependent clause को जोड़ता है आपस में. तो देखते हैं the common subordinating conjunctions. टाइम और लोकेशन को अगर दिखाना हो तो आफ्टर, बिफोर, वंस, सिंस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, वेयर, वेयरएवर, ये सब यूज करते हैं. कोई रीजन, कोई कॉज दिखाना हो तो एज, बिकॉज और सिंस का यूज करते हैं. कोई रिजल्ट, कोई इफेक्ट दिखाना हो तो इन ऑर्डर, दैट एंड दैट का यूज करते हैं. कोई कंडीशन स्टेट करनी हो तो इफ, इवन इफ एंड अनलेस यूज करते हैं. कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तो ऑल्दो, इवन दो एंड वेयरएज का यूज करते हैं.
Since Jane was left alone since her father died years ago. Jane अकेले थी क्योंकि जब कब से, अब यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, तब से जब से उसके पापा की डेथ हुई है कुछ सालों पहले. That the announcement said that the game will be set on February 25, 2017. अनाउंसमेंट ने ये बताया कि जो गेम है वो February 25, 2017 को सेट होगा. If we'll get a higher score if we can finish our project on time. अगर वाली चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हम अपना प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर दें तो हमें हाई स्कोर मिल सकता है. Unless I won't go with you unless the rain stop. मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं जाऊंगा जब तक बारिश रुक नहीं जाती. Although they were sleepy, they would finish their project. वह बहुत नींद में थे फिर भी उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया. So this is all from my side, and you know conjunctions are really easy if you know how to use them, where to use them, and if you have a good knowledge of independent and dependent clauses, if you can identify them and you can understand what does the speaker wants to say, क्या सेंटेंस का मीनिंग है, क्या चीज़ है, और अगर हम ये सब समझ लेते हैं तो हम इजीली कंजंक्शंस को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं. Although the sentences look very expressive, very impressive जब हम ऐसे connectors का यूज़ करते हैं. So keep learning, keep growing and keep practicing as your exams are approaching. देखा मैंने भी यहाँ पे conjunction का यूज़ किया as.